हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और टॉपिक का नाम है विलीज फार्मूला या ये कह लीजिए विलीज इंटीग्रल फार्मूला। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े थे और बहुत सारे प्रॉपर्टीज था रिलेटेड टू डेफिनेट इंटीग्रल। तो चलिए इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं विलीज फार्मूला पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कि लिमिट होगी 0 to π/2 और जो इंटीग्रेंड होगा साइन का पावर sin x का पावर m इंटू कॉस एक्स का पावर n, या तो भी पावर इंटरचेंज भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो ये समझेंगे कि विलीज फार्मूला क्या है, विलीज इंटीग्रल फार्मूला क्या है। देखिए, चाहे आप विलीज फार्मूला कहिए या विलीज इंटीग्रल फार्मूला कहिए, बात देखिए, चूंकि हम लोग इंटीग्रेशन की बात कह रहे हैं इसलिए आज जो मेन जो होगा आपका हेडिंग विलीज इंटीग्रल फार्मूला होगा। विलीज ने बहुत सारे फार्मूले दिए हैं, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलीज इंटीग्रल फार्मूला के बारे में। तो ठीक है, विलीज इंटीग्रल फार्मूला, विलीज, ये देखिए साइंटिस्ट का नाम है विलीज इंटीग्रल फार्मूला। हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि विलीज फार्मूला है क्या। तो देखिए 0 to π/2 ये हमारे पास लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहां पे है आपका साइन mx इंटू कॉस nx और ये dx। साइन x का पावर m है, कॉस x का पावर n है, ये पावर इंटरचेंज भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि जिस साइन x का पावर m है तो m पावर यहाँ पे दिखा सकते हैं कॉस पे, और कॉस का जो पावर n है उसको मैं साइन पे दिखा सकता हूँ, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग कैसे डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए उसके लिए करना क्या है, m-1 इंटू m-3, दो का डिफरेंस है, डिक्रीज हो रहा है, m-5 ये ऐसे ही जाएगा, लास्ट में या तो 2 होगा या तो 1 होगा। अब ये लास्ट का आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2 होगा कि 1 होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको वहां पे समझ में आएगा। इंटू करते हैं, यहां पे देखिए हम n से स्टार्ट करते हैं, तो n-1 और ये n-3 ऐसे ही, और ये आपका आ जाएगा n-5 डेट ले लेता हूं, और यहां ये 2 या फिर 1, ये न्यूमरेटर में इतना रहेगा, यहाँ पे इंटू है और यहाँ सब भी इंटू ही है, यहाँ ओके। अब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, तो m और n को आप प्लस कर दीजिए। तो जब आप प्लस करेंगे तो m प्लस n यहां भी 2 डिक्रीज होता जाएगा, 2 जो है आपका डिक्रीज होता जाएगा, और लास्ट में या तो 2 होगा या तो आपका 1 होगा, ठीक। ये फॉर्मूले की बात हो गई, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है, पहला जो क्वेश्चन है आपका 0 to π/2 साइन x का पावर 6 है और cos का पावर आपका 3 है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लगाया जाए इसी फॉर्मूले को। देखिए m 6 है, n आपका 3 है, तो क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखना है तो एक पावर कम करना है, 6 में
1 माइनस करेंगे तो आपका 5 आएगा, फिर दो दो कम करते जाना है, 3 और ये आपका 1। ऑटोमेटिक देखिए लास्ट को 1 आ गया। यहाँ लिखा था ना 2 और 1, और इसको मैं रख दे रहा हूं ब्रैकेट के अंदर। यहां देखिए क्या है, 3 है, 3 से 1 कम आपका 2 हो जाएगा, तो लास्ट में केवल ये 2 ही होगा। लास्ट में या तो 2 आए या तो फिर 1 आए, तो ऑटोमेटिक केवल एक ही बार में 2 आ जा रहा है। डिवाइडेड बाई 6 और 3 को प्लस करिए तो आपका 9, दो दो आप माइनस करते जाइए, दो दो आपको माइनस करना है। अब जरा देखिए कुछ कटेगा, हाँ ये 3 कट जाएगा, और कुछ तो हाँ ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, न्यूमरेटर में आपका 2 बचा, 9 इंटू 7 63। तो इस तरीके से इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी 2/63 हो गई। बहुत ही कम समय में आप विलीज फार्मूला का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कर लिए। और भी क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0 to π/2, और ये है आपका sin x का पावर 8 है, इंटू cos x का जो पावर है आपका 2 है, और ये आपका x जो है आर्गुमेंट है, या ये कह लीजिए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसको भी हम लोग करते हैं, विलीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाए हम लोग। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जरा एक बार फ्रेमिंग देख लिया जाए कि हम लोग जो लिख रहे हैं वे सभी कैमरे के फ्रेमिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 से आप यहाँ पे क्या है, m से 1 कम है, n से 1 कम है, और नीचे जो है m प्लस n से चालू होगा। 8 से 1 कम आपका 7, इंटू दो दो घटाते जाइए, 5, 3 और ये देखिए 1 आ गया। ठीक, उसके बाद 2 से 1 कम, तो ऑटोमेटिक आपका 1 आ गया। ठीक, क्लियर है ना। अच्छा, अपॉन 8, 2 को आप प्लस करिए तो ये 10 होगा, आप दो दो कम करते जाइए, 8, 6, 4 और ये देखिए लास्ट में 2 आ गया। लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेंट है उसमें साइन का पावर इवन है, कॉस का पावर ऑड है। इसमें क्या है, इंटीग्रेंट में साइन का पावर भी इवन है, कॉस का पावर भी इवन है। तो अगर दोनों का पावर अगर इवन होगा, मतलब m और n दोनों अगर इवन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग से π/2 से इंटू करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसी फॉर्मूले में ही कि मल्टीप्लाई इस इंटीग्रल मल्टीप्लाई करना है, कितने से करना है, मल्टीप्लाई बाय π/2 when m and n both are even। ये विलीज फॉर्मूला का ही ये पार्ट है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये देखिए आपका 3 है, 3 से कटेगा ये 2 बार में, ये 5 है, ये कटेगा यहाँ 2 बार में, और कुछ कटने वाला था है नहीं। 7 ऊपर केवल बचा इंटू पाई, तो ये आपका आ गया 7 पाई। नीचे जरा देखा जाए, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया, और आपका 8 इंटू 4 32 इंटू 8। फिर से देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 इंटू 8, तो 8 इंटू 32, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7 पाई। न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और ये आपका 6 होगा और ये आपका 25 होगा। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू हो गई 7 पाई अपॉन 256 हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस शॉर्ट्स में विलेज इंटीग्रल के बारे में डिस्कस किया। ये था आपका विलेज इंटीग्रल। और उसके बाद हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन हमने ये किया है, ये क्वेश्चन जिसका आंसर आ रहा है 2/63, और एक क्वेश्चन हमने ये किया है जिसका आंसर आ रहा है 7 पाई अपॉन 256। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो अगर ऐसा है तो एक लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।